नमस्कार बच्चों, क्लास 10th की साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। तो इसमें मैंने इससे पिछले वीडियो तक आपको कुछ यौगिकों की संरचना और उनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाना कैसे निर्मित की जाती है ये सिखाया था। आज की इस वीडियो में भी अब कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएँ हैं और एक प्रक्रिया है, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगला पॉइंट है हमारा एथाइन की संरचना। वह इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एथाइन का फॉर्मूला होता है हमारा C2H2। ये मैंने आपको फॉर्मूले याद करने बताए थे और कैसे बनाए जाते हैं। जो है CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2 करके एल्केन एल्कीन एल्काइन के फॉर्मूले के थ्रू बताए थे किस तरह से बनते हैं करके। तो हमारा जो एथाइन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। ठीक है, अब इसमें कार्बन के दो जो हैं अणु हैं तो उनको इस तरह से रख लेते हैं, और H जो होते हैं दो हैं तो उनको भी एक दूसरे के साइड साइड रख देते हैं। ठीक है, अब ये इसकी संरचना हुई। ये संरचना किस प्रकार निर्मित हुई, अब हम इसको इलेक्ट्रॉनों के थ्रू जानेंगे, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के थ्रू। ठीक है, अब जब हमने इस तरह से व्यवस्थित कर रखा है तो अभी हम बंद नहीं लगाएंगे, ऐसे इनको रख लेते हैं जैसे H, C और H, इस तरह से हमने क्रम में रखा है इनको। ठीक है, अब तो आपको पता ही है कि जो है कार्बन के अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 3 इस सीरीज में इसके पास हैं और एक ये 4 है। तो अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इसके पास तो एक ही होता है, हाइड्रोजन से एक ले लेगा तो 5 हो गए। ठीक है, अब 3 और बचे तो 3 किससे लेगा, इस कार्बन से लेता है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 इस कार्बन के हैं, ये इस कार्बन से इसने लिए हैं, तो इसके कितने हो गए, 8 पूर्ण हो गए हैं कक्षक। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा और जो है 3 जो इस कार्बन को दिए हैं इससे वापस लेगा, साझेदारी करेगा आपस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से जो है दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो कितने बॉन्ड लगेंगे, यानी कि 3 बंद यहाँ पे इनके लगेंगे। और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए जो है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित होती है। अगला है क्लोरोमेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लोरोमेथेन कह रहा है, यानी कि अभी कभी भी हम जो है जो हमारे हेलोजन्स होते हैं उनको पहले पढ़ते हैं, क्लोरो अभी बताऊंगा आपको इनके नामकरण की पद्धति कैसे होती करके आएगी वीडियो में। ठीक है, तो क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला हुआ CH3Cl। तो इसको हम जब उसकी संरचना बनाते हैं तो किस तरह से बनती है, C सेंटर में आता है, H इसके तीनों ओर से आ जाते हैं और Cl इसके सामने की ओर से आ जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से इसकी संरचना बनती है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगी, जिस तरह रखा है इसको इस तरह रखेंगे। ठीक है, अभी बॉन्डिंग कैसे हुई है इसमें ये जानेंगे। अब कार्बन के पास अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो है 3 तो इन हाइड्रोजन से लेगा और 1 इस क्लोरीन से लेगा, तो इसके कक्षक पूर्ण हो गए। हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया है, कार्बन ने लिया है तो कार्बन से वापस भी ले लेता है। अब जो क्लोरीन होता है उसके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 7 होते हैं तो उसको एक ही क्या आवश्यकता होती है, जो इसने कार्बन को दिया था वही इससे वापस ले लेगा, तो इसके पास भी क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला जो मैंने क्रॉस कर रखा है। तो इस तरह से जो है इसके कक्षक भी पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 7 अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो ये जो है तो सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रखी है, तो सिंगल बॉन्ड आ रखा है। ठीक है, तो ये तो इसकी संरचना हुई ओनली, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एथाइन की मैंने आपको बताई और क्लोरोमेथेन की बताई। ठीक, अब हम अगली प्रक्रिया जानते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कई बार आती है, ये रिपीट होती है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजनीकरण किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि या त्रिआबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। डेफिनेशन बहुत जो है आसान है, सिंपल है याद करने के लिए। किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो द्विआबंध या त्रिआबंध वाले होते हैं, जो संतृप्त होगा खाली क्या होगा, वो एकल आबंध वाला होता है। तो क्या कह रहा हो, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि या त्रिआबंध, ठीक है, के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग, के दोनों ओर, ठीक है, चाहे वो द्विआबंध वाला हो या त्रिआबंध, के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग जो है वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विआबंध वाला हम उदाहरण समझ रहे हैं। ये एथीन का फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, वैसे अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, इसको C2H4 पढ़ते हैं। ठीक है, जो एथीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4, लेकिन हमने जो है इसको इस तरह से व्यवस्थित किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर करा हुआ है, क्योंकि द्विआबंध हमने दर्शाना है। ठीक है, इसके दोनों ओर करा है, यानी कि इस ओर भी इस ओर भी। अब इसमें हाइड्रोजन का योग यानी कि H2 का योग, तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, ये प्रक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। Na लिखा है तो ये निकिल
उत्प्रेरक है और 473 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जा रहा है। के मतलब होता है केल्विन, 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जा रहा है इसको। तो अब दोनों ओर जो है एक एच इसके साथ चले जाएगा और एक एच इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये क्या बन गया, एथीन बन गया है ये, ठीक है। एथीन से हमारा एथीन प्राप्त हुआ है, यानी कि C2H6 बन गया है, ठीक है। हाइड्रोजन के योग के कारण जो है हमारा एथीन से एथेन बन गया, तो यही कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। अब इसका हम औद्योगिक अनुप्रयोग जानते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है करके, औद्योगिक स्तर पर इसका अनुप्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। यानी कि जो वनस्पति तेल होता है, जो पौधों से प्राप्त तेल होता है, जैसे तिलहन का तेल हो गया, ठीक है, और अन्य जो वनस्पतियाँ होती हैं इनसे जो तेल निकलता है हमारा, तो उस पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन का योग किया जाता है, ठीक है। H2 का योग किया जाता है। वही निकल प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन के ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जो है वनस्पति घी में जो है परिवर्तित होता है, जिसको हम डालडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका औद्योगिक स्तर पर इसका अनुप्रयोग है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का, ठीक। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे।